तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल सुनील अकेडमी में। रोज की तरह जो आज का जो हमारा भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण, यानी कि संविधान सभा की मांग, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात मैं कर रहा हूँ कि संविधान सभा की जो मांग थी वो क्या थी। भारत के लिए संविधान बनाने वाली निर्वाचित जो संस्था के गठन की मांग को संविधान सभा की मांग कहा जाता है। यानी कि भारत के लिए जो संविधान बनाने वाली जो निर्वाचित संस्था है उसका जो गठन हुआ था उसको ही हम कहते हैं भारतीय संविधान की मांग। आगे बात करें, इसका उद्देश्य था कि भारत का जो भारत का संविधान है वो भारतीय जनता द्वारा तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाए। यानी कि जो हम भारत का संविधान का गठन हो उसमें सारे भारतीय हों और भारतीयों के द्वारा ही हमारा संविधान गठित किया जाए। आगे बात करें तो एम एन रॉय की भूमिका। इसमें एम एन रॉय की क्या भूमिका रही है कि इन्होंने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सर्वप्रथम किसने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का सबसे पहली बार प्रस्ताव रखा। तो उसका आंसर आपका हो सकता है क्या, एम एन रॉय। वे भारत के संविधान को भारतीयों द्वारा स्वयं बनाए जाने के समर्थन में थे। यानी कि वो चाहते थे कि जो भारत का संविधान बने उसमें सभी क्या हों, भारतीय हों, इंक्लूड हों, सारे भारतीय इंक्लूड हों, इसमें कोई भी अंग्रेजी जो है अधिकारी इसमें शामिल ना हो। अगला जो पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी मांग क्या थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग रखी। तो जो हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने क्या 1935 में सबसे पहले जो है भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए मांग रखी। कांग्रेस का विचार था कि भारत का संविधान भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो निर्वाचित होकर हमारे प्रतिनिधि आए हैं उनके द्वारा क्या होना चाहिए, भारत का जो संविधान है और उसकी जो संविधान सभा है उसका जो गठन होना चाहिए वो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है आपका वो है ब्रिटिश सरकार का रुख। अब इतना जब इन्होंने मांग रखी तो उसमें ब्रिटिश सरकार का क्या रुख रहा कि ब्रिटिश सरकार शुरू में संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि स्टार्टिंग में जब भारतीयों ने अपनी मांग उठाई थी कि हम संविधान सभा का गठन चाहते हैं तो उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पहले तो राजी नहीं हुई, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया और उसने इनकी मांग को स्वीकार नहीं करा। तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आया था इसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अधिकार की दिशा में महत्वपूर्ण आश्वासन दिया। यानी कि 1940 में इन्होंने इनकी बात मानी और अभी पूरी तरह से नहीं मानी है, खाली आश्वासन दिया है कि आप संविधान अपना बना सकते हो। उसका आश्वासन इन्होंने जो है इंडियंस को दिया था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी हो और अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।